नमस्कार दोस्तों, के एग्जाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर इलेक्ट्रिक केबल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि ये यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, ये सीरीज चल रही है। हमने इसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और जिसमें 75 प्रश्न हमने 2 पार्ट में कर लिया है और 76 से अगला पार्ट शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, ये हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चाहे यूपीपीसीएल जेई मतलब यूपीपीसीएल टीजीटी हो या यूपीआरवीएनएल हो या एनएफएल हो या एनपीसीआईएल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए इन प्रश्न को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऋणात्मक तापमान गुणांक पदार्थ का एक उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अभ्रक। अभ्रक एक विद्युत रोधी पदार्थ है और इसका तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। चूँकि अचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, इसी कारण से अचालक का ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध घटता है। जिंक, तांबा धातुएं हैं और नाइक्रोम एक मिश्र धातु है और इन सब का प्रतिरोध तापमान गुणांक धनात्मक होता है, जैसा कि नोट में दिया गया है। आयोग ने इसका उत्तर डी माना है, जबकि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, तांबे के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 29। तांबा यानी कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है और एक परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। कॉपर का परमाणु क्रमांक Z बराबर 29 और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। किसी भी उदासीन परमाणु हेतु इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऑर्बिट में चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, संवाहक पदार्थ की तुलना में विसंवाहक पदार्थ में डैश डैश होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उच्च प्रतिरोधकता निम्न चालकता। इसकी व्याख्या देखते हैं। संवाहक पदार्थ की तुलना में विसंवाहक पदार्थ की प्रतिरोधकता उच्च और चालकता निम्न होती है। वे पदार्थ जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित होती है और उनका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, चालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसा कि दिया हुआ है। एजी यानी आर्गन, कॉपर, निकिल आदि। एजी चांदी है, सॉरी। वे पदार्थ जिसमें से धारा का प्रवाह नहीं हो सकता और उनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, अचालक या विसंवाहक कहलाते हैं, जैसे कि माइका, पेपर, वुड इत्यादि। अगला प्रश्न, एक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता डैश डैश होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच। एक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता चालक और अचालक के मध्य होती है। सेमीकंडक्टर का ताप गुणांक नेगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक होता है। सेमीकंडक्टर पदार्थ के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगला प्रश्न,
अभ्रक, एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास वर्ग डेड डैश के प्रकार के विषमवाहक पदार्थ के उदाहरण हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी। अभ्रक, एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास वर्ग बी प्रकार के विषमवाहक पदार्थ हैं। वर्ग बी के अंतर्गत आने वाले इंसुलेटर का कार्यकारी तापमान 130 डिग्री सेल्सियस होता है। इंसुलेटर वह पदार्थ होते हैं जिनसे धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगला प्रश्न, केबलों की डाई इलेक्ट्रिक की ग्राइंडिंग डेड डैश प्राप्त करने की विधि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैपेसिटेंस ग्राइंडिंग। धारती ग्राइंडिंग केबल का डाई इलेक्ट्रिक ग्राइंडिंग प्राप्त करने की एक विधि है। केबल के परावैद्युत में एक समान परावैद्युत तनाव प्राप्त करने की क्रिया को केबल की ग्राइंडिंग कहते हैं। जैसे कि केबल के ग्राइंडिंग की दो विधियां होती हैं, जैसे कि कैपेसिटेंस ग्राइंडिंग, इंटरशीथ ग्राइंडिंग। अगला प्रश्न, एंटीमनी डेड डैश का एक उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुचुंबकीय पदार्थ। एंटीमनी एसबी अनुचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है। वह पदार्थ जो चुंबक द्वारा थोड़ा बहुत आकर्षित होते हैं उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनकी परमेबिलिटी 1 से थोड़ी अधिक होती है। इनकी चुंबकीय संवेदनशीलता धनात्मक होती है। अगला प्रश्न, केबल्स में इसका उपयोग करने के अलावा एक कंड्यूट सील में इस्तेमाल सीलिंग यौगिक की न्यूनतम मोटाई इससे कम नहीं होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5/8। एक कंड्यूट सील में इस्तेमाल सीलिंग यौगिक की न्यूनतम मोटाई 5/8 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। कंड्यूट में आग की लपेटों गैस वाष्प को प्रवेश से रोकने के लिए कंड्यूट सील का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम विद्युत चालकता होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तांबा में कॉपर। निम्न में तांबा में उच्चतम विद्युत चालकता होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं। अधिकांश धातुएं जैसे चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम आदि चालक के उदाहरण हैं। कार्बन, सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न, वैद्युत कुंडलन में निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एम्पायर क्लॉथ। वैद्युत कुंडलन में एम्पायर क्लॉथ विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी विद्युतशीलता प्रायः 3 से अधिक होती है। इसका कमरे के तापमान पर दृष्ट धारा विशिष्ट चालकता 10⁻⁻17 म्हो// सेंटीमीटर होती है। एम्पायर क्लॉथ का परावैद्युत सामर्थ्य 3000 किलोवोल्ट/ सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका उपयोग विद्युत जनित्र एवं मोटर कुंडलन में पूर्व आर्मेचर तथा स्टेटर खांचों को विद्युत रोधित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वैक्स और कंपाउंड वैद्युत रोधी पदार्थ के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स
वैक्स और कंपाउंड विद्युतरोधी पदार्थ के रूप में जाना जाता है। बैकेलाइट यह विभिन्न प्रकार के रेजिन से बनाया गया कठोर, भंगुर एवं अधिक तापक्रम पर जलने वाला अचालक है। इसे किसी भी आवश्यक आकृति में ढाला जा सकता है। इसका उपयोग स्विच, प्लग, टॉप सॉकेट, बल्ब होल्डर, सीलिंग रोज आदि बनाने में किया जाता है। एबोनाइट एक कठोर रबर जैसा पदार्थ जो 180 डिग्री सेल्सियस पर जलने लगता है। इसमें 30% से 40% तक सल्फर होता है। यह अम्ल से क्रिया नहीं करता है। इसका उपयोग सीसा, अम्ल संचायक, बैटरी खोल, पैनल बोर्ड, यंत्रों के खोल आदि बनाने में किया जाता है। एस्बेस्टॉस यह सफ़ेद रंग का रेशेदार खनिज है। यह अग्नि से अप्रभावित परंतु नमी सोखने वाला होता है। इसका उपयोग विद्युत प्रेस हीटर आदि अचालक एवं ऊष्मा अवरोधक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च परावैद्युत डाइइलेक्ट्रिक क्षमता युक्त एक विद्युतरोधी पदार्थ है? राइट आंसर अभ्रक या माइका। अभ्रक उच्च परावैद्युत क्षमता युक्त एक विद्युतरोधी पदार्थ है। अभ्रक एक पारदर्शक, अग्नि और नमी से अप्रभावित रहने वाला अचालक पदार्थ है। यह ऊष्मा एवं नमी से अप्रभावित रहने वाला एकमात्र प्राकृतिक एवं खनिज पदार्थ है जो भार में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध वैद्युत ऊष्मक उपकरणों के हीटिंग एलिमेंट के आधार के रूप में या अन्य कोई अचालक पदार्थ इसकी बराबरी नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, अच्छे विद्युतरोधी पदार्थ की मुख्य आवश्यकता है कि इसमें हो? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अच्छा परावैद्युत सामर्थ्य। एक अच्छे कुचालक सामग्री का डाइइलेक्ट्रिक क्षमता अच्छी होनी चाहिए जिसको केवीए किलोवोल्ट अपान मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। इसके अलावा कुचालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए तथा यांत्रिक सामर्थ्य भी अच्छी होनी चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विद्युतरोधी पदार्थ ऑक्सीकरण और आग के खतरे के प्रति बहुत प्रतिरोधी होता है? राइट आंसर संश्लेषित विद्युतरोधी तेल। सिंथेटिक विद्युतरोधक तेल ऑक्सीकरण एवं भयानक आग के विरुद्ध अच्छा विद्युतरोधक है। इंसुलेटेड ऑयल का प्रयोग ट्रांसफार्मरों में किया जाता है। फाइबर एक अच्छा कुचालक है। यह मशीनों के स्लॉटों में डालने के काम आता है। ग्लास पर जंग, नमी, तेजाब आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इंसुलेटर, बल्ब, इंडिकेटर मीटरों के ऊपर ग्लास चढ़ाए जाते हैं। माइका अधिक गर्मी को कंट्रोल करने में उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ इसके माध्यम से बिजली के प्रवाह को रोक सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रोधक सामग्री। इंसुलेटर पदार्थ के माध्यम से बिजली के प्रवाह को रोक सकता है। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है वे पदार्थ इंसुलेटर कहलाते हैं, जैसे कि अभ्रक, कांच, एस्बेस्टॉस, बैकेलाइट, पीवीसी आदि। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सुरक्षित उपयोग के लिए एक पेपर से बने अवरोधी इंसुलेटर का अधिकतम कार्यकारी तापमान डैश होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री सेल्सियस।
सुरक्षित उपयोग के लिए एक पेपर से बने अवरोधी इंसुलेटर का अधिकतम कार्यकारी तापमान 90 डिग्री सेल्सियस होता है। BIS यानी 1271 से 1958 के अनुसार या 1985 के अनुसार अचालकों का वर्गीकरण जैसा कि दिया हुआ है। वाई 90 डिग्री सेल्सियस, इसमें अचालक जो होते हैं सूत, रेशम, सामान्य कागज आदि। जबकि ए 105 डिग्री सेल्सियस, सूत, रेशम, तेल से भीगा कागज आदि। ई जो है इसका सुरक्षित तापमान 120 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे कि इसमें दिया हुआ चालक पदार्थ लैथराइड, पेपर, फाइबर, एम्पायर क्लॉथ आदि। एफ जो दिया है इसका सुरक्षित तापमान 155 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों मैं इसे आपको बता दूं कि ये NPCIL में पूछा गया प्रश्न है, जैसे कि ये अभ्रक, फाइबर, ग्लास, एस्बेस्टास आदि। और एच का जो है 180 डिग्री सेल्सियस होता है, इसमें इलास्टोमर तथा अभ्रक, फाइबर, ग्लास आदि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रोधक सामग्री के लिए एक आवश्यकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। विद्युत रोधी पदार्थ के गुण उच्च परिशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा चालकता नगण्य होनी चाहिए। तापक्रम में बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता घटती है। आर्द्रता नमी के बढ़ने से चालकता बढ़ती है। प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ग्रेफाइट को छोड़कर अन्य सभी विद्युत रोधी पदार्थ कुचालक होते हैं। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 से 7 तक होती है। अगला प्रश्न, रोधक इंसुलेटिंग सामग्रियां जो वायु और गैस को रोककर अन्य ठोस सामग्रियों के रोध गुणों को सुधारती हैं, जो डैश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तरल रोधक सामग्री। रोधक इंसुलेटिंग सामग्रियां जो वायु और गैस को रोककर अन्य ठोस सामग्रियों के रोध गुणों को सुधारती है, जो तरल रोधक सामग्री हैं। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है, फ्लोरीनेटेड तरल पदार्थ संश्लेषित तरल पदार्थ समान होते हैं और इनका उपयोग डैश में होता है। राइट आंसर ट्रांसफार्मर। फ्लोरीनेटेड तरल पदार्थ संश्लेषित तरल पदार्थों के समान होते हैं और इनका उपयोग ट्रांसफार्मर में होता है। अगला प्रश्न, एनामेल वार्निश की एक पतली परत के साथ लेपित तांबे की तारों को डैश कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुपर एनामेल्ड तार। एनामेल वार्निश की एक पतली परत के साथ लेपित तांबे के तारों को सुपर एनामेल्ड तार कहा जाता है। एनील्ड किया हुआ तांबे का चालक सामान्यतः आकार में गोल व लंबाई में होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसा कि सुपर एनामेल तार, सूत से चढ़ा एक परत का धागा तार, दोहरी सूती आवरणित तार। जबकि चौथा दिया है एकल सिल्क आवरणित तांबा तार। और पांचवा जो दिया है दोहरा सिल्क आवरणित तांबा तार। जो छठा दिया है PVC तांबा तार आदि। अगला प्रश्न, पाइरोमीटर शीट में तापक तत्वों और स्पार्किंग प्लगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अवरोधी का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्वार्ट्ज सिलिका।
पाइरोमीटर शीर्ष तापक तत्वों और स्पार्किंग प्लगों के लिए क्वार्ट्ज का उपयोग किया जाता है। क्वार्ट्ज सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन के कंपाउंड होता है। फाइबर प्लग विद्युत का अच्छा कुचालक होता है। इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठोस इंसुलेटिंग सामग्री है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रबर। रबड़ की एक ठोस इंसुलेटिंग सामग्री है। रबड़ को सख्त बनाने के लिए 5% गंधक, जिंक ऑक्साइड और तथा लाल रंग का सीसा मिलाया जाता है। इस प्रकार तैयार की गई रबड़ को VIR यानी वल्कनाइज्ड इंडियन रबड़ कहते हैं। इससे बैटरी के कंटेनर, रबड़ के दस्ताने आदि बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संश्लिष्ट रोधक सिंथेटिक इंसुलेटिंग सामग्री है? राइट आंसर बेकेलाइट, लौह, लाख तेल आदि, यानी लाख जिसे बोलते हैं वही। बेकेलाइट, लाख तेल सिंथेटिक इंसुलेटिंग सामग्री। बेकेलाइट एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक है। इसका उपयोग स्विच होल्डर, टर्मिनल बोर्ड, सॉकेट, विद्युत वायरिंग, फिटिंग आदि सामग्री तैयार करने के लिए इसे गर्म करके सांचे पर ढालकर आवश्यक रूप दिया जाता है। इस प्रकार का यह कठोर पदार्थ का रूप धारण कर लेता है। अगला प्रश्न, अभ्रक यानी माइका की परावैद्युत शक्ति डैश की सीमा होती है में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 20 से 40 किलोवोल्ट यानी अपान में मिलीमीटर। माइका की परावैद्युत सामर्थ्य 20 से 200 किलोवोल्ट यानी mm होता है। यह एक विद्युत का अच्छा कुचालक होता है। इस पर नमी व अग्नि का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। यह खनिज पदार्थ है। लगभग 600 डिग्री सेल्सियस पर यह नरम पड़ना शुरू हो जाता है। इसका उपयोग विद्युत प्रेसों में कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य एवं कैपेसिटर आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें एक कॉपर के तार के ऊपर इनेमल वार्निश की कोटिंग की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इनेमल तार। इनेमल्ड तार के ऊपर इनेमल वार्निश की कोटिंग की जाती है। PVC एक सिंथेटिक रासायनिक पदार्थ होता है। इसका पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। इस पर नमी अम्ल का प्रभाव कम होता है। फ्लेक्सिबल वायर यानी अस्थायी वायर रिंग में कम काम आते हैं। इस पर PVC का इंसुलेशन चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न, एक अच्छे इंसुलेटिंग पदार्थ की मुख्य आवश्यकता है? राइट आंसर उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। एक अच्छे इंसुलेटिंग पदार्थ की मुख्य आवश्यकता उच्च विशिष्ट प्रतिरोध है। अच्छे इंसुलेटर के निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जैसा कि इंसुलेटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान उच्च होना चाहिए। इंसुलेटर का प्रतिरोध यथासंभव उच्च होनी चाहिए। इंसुलेटर पदार्थ को ऊष्मा को विकृत कर सकने योग्य होना चाहिए। इंसुलेटर पदार्थ पर्याप्त सुदृढ़ अर्थात मजबूत होना चाहिए। इंसुलेटर पदार्थ को आवश्यक आकार में ढाला जा सकने योग्य होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, डैश आमतौर पर लचीले और हल्के होते हैं। क्या लचीले और हल्के होते हैं? राइट आंसर नरम पदार्थ इंसुलेटर। नरम पदार्थ इंसुलेटर मृदु कुचालक पदार्थ यानी आमतौर पर लचीले और हल्के होते हैं। कुचालक पदार्थ का प्रतिरोध अत्यधिक होने के कारण इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है।
कुचालक पदार्थों का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान घटता है, अर्थात इनका ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक NTC होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे विसंवाहक इंसुलेटर का लक्षण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। एक अच्छे कुचालक पदार्थ यानी इंसुलेटिंग मटेरियल का विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान उच्च होना चाहिए। अच्छे कुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता अधिक होने से इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए विद्युत शॉक से बचने के लिए कुचालक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, टेप है, कागज है, पोर्सिलीन, माइका आदि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कुचालक इंसुलेटर पदार्थ के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के माप की जांच की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफार्मर तेल। किसी कुचालक पदार्थ के लिए ट्रांसफार्मर तेल हेतु डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य की माप की जांच की जाती है। ट्रांसफार्मर तेल के परावैद्युत सामर्थ्य की जांच करते समय 4 mm की दूरी पर वह 60 सेकंड तक 40 kVA/cm RMS की वोल्टता को सहन करने में सामर्थ होना चाहिए। अगला प्रश्न, XLPE कॉपर केबल्स की शॉर्ट सर्किट करंट की रेटिंग किसके द्वारा शासित होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंडक्टर प्रतिबाधा। इसकी व्याख्या देखते हैं। XLPE कॉपर केबल्स की शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग कंडक्टर प्रतिबाधा इम्पीडेंस द्वारा यानी प्रतिबाधा द्वारा शासित होती है, जैसा कि XLPE केबल का पूरा नाम क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन केबल है। यह सबसे उच्च वोल्टेज की केबल होती है, यानी 66 किलोवोल्ट से 400 किलोवोल्ट तक सहन कर सकती है। अगला प्रश्न, 1100 वोल्ट वर्किंग वोल्टेज की एप्लीकेशन के लिए PVC केबल्स के लिए कार्यप्रणाली की आचार संहिता क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IS यानी 694/1990 अपान IEC 60/227/1979 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना इसे शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।